प्रणाम, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर केयर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच। ये चैनल स्पिरिचुअल विजडम, सोलमेट, ट्विन फ्लेम गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस एंड करंट एनर्जी अपडेट शेयर करता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। डिवाइन मस्कुलाइन कैसे डिवाइन फेमिनिन को मिरर करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा अपने फियर से भागते हैं। जहाँ नेगेटिविटी होती है वो वहाँ से रन कर जाते हैं। जहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी चल रही है या फिर उनके ज़ख्मों के बारे में बात हो रहा है, तो वो वहाँ से ना भाग जाएँगे। एंड यहाँ जो डीएम होते हैं वो अपने टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कम बोलते हैं। अब थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगी, मैं यहाँ किसी भी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। हो सकता है एक फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फेमिनाइन बॉडी में डीएम एनर्जी एक्टिव तो है पर उतना ज़्यादा नहीं, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो होगी लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ऐसा भी होता है। ओके। और किसी मेल बॉडी में फेमिनाइन ऊर्जा है तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मस्कुलाइन ऊर्जा उनके अंदर कम है, इसी वजह से वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा भी होता है। ओके। इसलिए मैं बात कर रही हूँ एनर्जीज की, इसे फिजिकल बॉडी से कनेक्ट ना करें। अब जो डीएम होते हैं कम बोलते हैं, कम मैसेज करते हैं, ये सभी डीएफ को पता भी होगा। यहाँ जो डीएम होते हैं ना वो खुद में ज्यादा इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, लिमिट में लोगों से कनेक्ट रहते हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होते हैं। डीएम अपने गोल पर फोकस होते हैं और ये किसी को भी नहीं बताते। ये ध्यान देकर अपने काम पर फोकस करते हैं। इनको बुक पढ़ना, रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद होता है। ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको कार चलाना, बाइक चलाना, पानी में तैरना, ये सब कुछ आता है। इनको घूमना बहुत पसंद होता है या अकेले में खुद में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। लिमिट में लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को बहुत कम एनर्जी देते हैं। काम ऊर्जा इनके अंदर एक्टिवेट होती है। अपने आप को कमज़ोर दिखाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मेहनती होते हैं। ईगो इनके अंदर होता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर इनके अंदर होता है, साइलेंस नेचर होता है इनका। एंड ये हर बार झुककर सॉरी बोलना पसंद करते ही नहीं है और ना ही इनको सॉरी बोलना पसंद है। यहाँ जो डीएम होते हैं ना, वो डीएफ की इन्हीं चीज़ों को मिरर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो डीएफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं कि वो खुलकर ना अपने गोल, अपने पर्पस को भी शेयर कर देती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ़ की बहुत सीक्रेटिव चीज़ों को भी शेयर कर देती है, जो कि डीएम बिल्कुल नहीं करते। वो सीक्रेटिव होते हैं और यहाँ डीएफ उनके बारे में जानने की बहुत कोशिश करती हैं एंड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी डीएफ हो जाती हैं। एंड उनके अंदर ये आता है, यार मैं क्यों नहीं हूँ इतनी ज़्यादा सीक्रेटिव, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। वो अपने अंदर ये सारे वुंड को देखना शुरू करती हैं। ये सारे जख्म होते हैं उनके अंदर। जो डीएफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं और उनको बार बार ये बोला जाता है, कम बोलो, कम बात करो। तो डीएफ यहाँ चिड़चिड़ी हो जाती है और कहीं न कहीं गलत भी नहीं है। सभी उनकी वुंड को दिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा को सेव करो, अपनी ऊर्जा को सेव करो, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव इतना ज़्यादा होती है कि अपनी ऊर्जा को एक्सप्रेस करके ही रिलीज़ कर देती है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रही है, वहीं डिवाइन मस्कुलाइन अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हैं। तो डीएफ ये भी देखती है कि यार ये किसी को टाइम ही नहीं देते हैं और ये अपने टाइम की बड़ी वैल्यू करते हैं। उनको बुरा भी लगता है और वो सीखती भी हैं और वो चाहती हैं कि मैं ऐसे बनूँ कि मैं अपने टाइम की वैल्यू करूँ। पर वो तभी वैल्यू करना सीखती है जब उनकी यात्रा शुरू होती है।
यहाँ जो डीएफ होती है ना, वो ये देखती है कि डीएम फाइनेंशियली फुल्ली स्ट्रांग है और उनको बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ। वो देखते हैं कि डीएम पूरा फोकस्ड है और डीएफ को लगता है यार मैं क्यों नहीं ध्यान दे रही, खुद पर ध्यान नहीं दे रही, सेल्फ लव नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रही। वो देखती है और उनको बहुत दुःख लगता है, ट्रिगर होती है वो। यहाँ डीएम खुद में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और डीएफ ये देखती है कि मैं तो खुद में कभी इन्वॉल्व ही नहीं होती। मैं तो बस बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद करती हूँ, सबसे बात करना पसंद करती हूँ और ये खुद में इन्वॉल्व रहते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं तो खुद के साथ ज़्यादा देर रह भी नहीं पाती, बात भी नहीं कर पाती। हाँ, मैं पहले ज़रूर करती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन अब तो मैं खुद से बात भी नहीं करती। यहाँ डीएम क्या करते हैं, लिमिट में लोगों से कनेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं। वैसे ही डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर फ़ील होता है, क्योंकि वो बहुत लोगों से कनेक्ट रहती है और बिल्कुल भी सिक्रेटिव नहीं होती। सबको सब कुछ बता देना, हर चीज़ बता देती है, फुल्ली एक्सप्रेस कर देती है और बाद में वो खुद गिल्ट में चली जाती है, तब भी वो ट्रिगर होने लगती है। यहाँ डीएम को बुक पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जो डीएफ होती हैं, उनको इंटरनली बुक पढ़ने की इच्छा तो होती है, पर वो करती नहीं है। वो ना बुक खरीदती है, ना वो पढ़ती है। तो उनकी जो डिज़ायर होती है, डीएफ की जो डिज़ायर या इच्छा होती है, उस इच्छा को डीएम बाहर एक्सप्रेस करते हैं, बुक रीड करना, जैसे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना, पानी में तैरना, कार चलाना, बाइक चलाना, ये सारी चीज़ें ना डीएफ के अंदर की इच्छाएँ होती हैं, जो उन्होंने शायद बचपन में कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें रोका गया है और उन्हें कभी सिखाया नहीं गया। तो वो जब देखती है ना कि डीएम ये सब कुछ जानते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। काश मुझे भी आता, काश मैं भी ये कर पाती। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो जाकर ये सब कुछ सीख सके। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत ट्रिगर होता है, जैसे उनके ज़ख्मों पे किसी ने नमक छिड़क दिया है, क्योंकि उनके अंदर की इच्छाओं को डीएम बाहर एक्सप्रेस करते हैं। डीएफ को ना बहुत घूमना-फिरना बहुत पसंद होता है, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, पर उनके पास इतने मनी नहीं होते कि वो घूमना-फिरना कर सकें और शायद वो खुद के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाती, क्योंकि फैमिली में रहती है। डीएम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं तो अपने डिसीजन ले पाते हैं। डीएफ इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली तो वो अपने डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो उनको और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पा रही। बड़े लोग ले रहे हैं उनकी डिसीजन। यहाँ जो डीएम होते हैं काम एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और डीएफ के अंदर ये एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होती है। पर उन्हें ऐसा लगता है ये फीलिंग एक्सप्रेस करना गंदा होता है। उन्हें सिखाया गया है ये गंदी चीज़ है। तो इस चीज़ के चक्कर में ना वो रूट चक्र की इस एनर्जी की वैल्यू नहीं करती और इस चीज़ को बहुत गलत नज़रों से देखती है, क्योंकि सोसाइटी ने सिखाया ही है। तो इस चीज़ के बारे में वो बात करना पसंद नहीं करती क्योंकि बुरा है ये। लेकिन डीएम इन चीज़ों को फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। पर डीएफ को ऐसा लगता है ये बहुत गंदी चीज़ है, तो उनको खुद में गिल्ट होता है और फिर वो जज करने लगती हैं कि डीएम कैसे हैं, क्योंकि डीएफ को इन चीज़ों में भी दबाया गया है। इन चीज़ों के बारे में अच्छी और सही नॉलेज नहीं दी गई है। तो यहाँ डीएफ को बहुत गिल्ट होने लगता है, गलत चीज़ है ये, बहुत बुरी चीज़ है। उनके माइंडसेट में ये बार-बार चलता है। यहाँ जो डीएम है, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं। इनका ईगो ऐसा है कि मैं कभी झुकूँगा नहीं। पर डीएफ को यही चीज़ ट्रिगर करती है, क्योंकि डीएफ के अंदर ईगो ऐसा है कि वो हर चीज़ में झुक जा रही है। ईगो है, ईगो 2 प्रकार के होते हैं। एक ईगो कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा ईगो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही सही हो। तो ये दोनों ईगो होते हैं। जो डीएफ के अंदर इस वे में होता है कि वो हर जगह झुककर सॉरी बोलती है और डीएम में ऐसे होता है कि वो कभी भी झुक के सॉरी नहीं बोलेंगे।
चाहे वो कितने भी गलत हो, ऐसा होता है। तो दोनों को अपने अंदर की ईगो को हील करना होता है। चाहे वो ईगो मैं ही सब कुछ हूँ, उसे हील करना है, चाहे वो ईगो ऐसा हो कि तुम ही सब कुछ हो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। इन दोनों ईगो को हील करना होता है। अब यहाँ डीएम का जो नेचर होता है, कंट्रोलिंग नेचर का होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो वो सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं। और ये चीज़ क्या होती है कि डीएफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बचपन से उन्हें कंट्रोल ही किया गया है। तो डीएफ को बिल्कुल पसंद नहीं होता उनकी फ्रीडम को कोई छीन रहा है, उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो डीएम यहाँ ट्रिगर होते हैं कि डीएफ कंट्रोल में नहीं आती। वहीं डीएफ को सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि मुझे कंट्रोल करने वाले तुम होते कौन हो? मेरी फ्रीडम है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दोनों का टकराव होता है। डीएफ बहुत ज़्यादा बोलती है, लेकिन डीएम साइलेंस बिहेवियर रखते हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम मैसेज शेयर करेंगे। तो डीएफ भी यही सोचती है, यार मैं भी इंटरनली शांत रहना चाहती हूँ। जैसे ये हैं, पर मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो डीएफ के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी दबी हुई डिज़ायर होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, जो डीएम एक्सप्रेस करते हैं, बाहर दिखाते हैं। डीएम को झुकना पसंद नहीं है, सॉरी बोलना पसंद नहीं है। वहीं डीएफ जो होती हैं, वो हर चीज़ में सॉरी बोलती हैं। किसी को हर्ट ना कर दूँ, वो इस चक्कर में खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि यार सामने वाला सॉरी क्यों नहीं बोल रहा? डीएम डीएफ को भी सॉरी नहीं बोलते। तो ये चीज़ें ना डीएफ को बहुत ट्रिगर करती हैं। मैं हर किसी को सॉरी बोलती हूँ, हर किसी से माफ़ी माँगती हूँ, लोगों के मुँह से सॉरी क्यों नहीं निकलता? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि मैं भी हर चीज़ में झुकूँगी नहीं, मैं भी हर चीज़ में किसी को सॉरी नहीं बोलूँगी। यहाँ वो ये सीखती भी है और ये चीज़ ट्रिगर भी होती है उन्हें। यहाँ जो डीएम होते हैं ना, वो डीएफ के इनर मस्कुलाइन को एक्टिवेट करते हैं। तो जब इनर मस्कुलाइन एक्टिवेट होना शुरू होता है, तो जर्नी स्टार्ट होती है। फिर वो सीखती है सरेंडर करना। डीएफ के अंदर ना धैर्य नहीं होता और डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। वो चाहे तो आपसे 5 से 6 साल बात ना करें या 10 साल या 20 साल बात ना करें। लेकिन डीएफ डीएफ ऐसी होती ही नहीं है, उनके अंदर धैर्य ही नहीं होता। वो धैर्य इस जर्नी में वो सीखती हैं। डीएफ के अंदर अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल लव, वो सबको शेयर करती है। डीएम यही सिखाना चाहते हैं कि यही अनकंडीशनल लव आप अपने आप को करो, अपने आप को भुला मत दो, अपने आप को खो मत दो, अपने आप को अनकंडीशनल लव करो। सबको करो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद को करो। डीएम ये सिखाते भी हैं उनको। जो डीएम और डीएफ होते हैं ना, ये एक दूसरे के अनहील पार्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव करते हैं। डीएफ के अंदर के डीप कोर डिज़ायर को, इच्छाओं को डीएम बाहर दिखाते हैं, एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोलकर नहीं, वो एक्शन में दिखाते हैं कि वो वाक़ई में वो कर रहे हैं, ओके? एंड जो डीएम होते हैं जिनके अंदर अनहील्ड इमोशंस होते हैं, अनहील्ड इमोशन, वो इमोशन को डीएफ एक्सप्रेस करके दिखाती है। अब इसको बहुत डीपली समझना। डीएफ ना एक्शन में बहुत कुछ करना चाहती है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती है, घर खरीदना चाहती है, बाइक खरीदना चाहती है, बाइक चलाना सीखना चाहती है, कार चलाना सीखना चाहती है, कम बोलना चाहती है, लिमिट में रहना चाहती है, बाउंड्री सेट करके रहना चाहती है, फ्रीडम बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत चाहती है। मतलब उन्हें थ्री डी के बहुत सारे ऐसे एक्शन वाली चीजें, कर्म वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर वो थ्री डी में वो कर्म नहीं कर पाती है, वो एक्शन में वो बदल नहीं पाती। पर एक्शन में कौन बदल रहा है? डीएम कर्म कर रहे हैं। पर वही जो डीएम है एक्शन तो कर रहे हैं, पर उस एक्शन में इमोशंस नहीं है। उस इमोशन को कौन एक्सप्रेस कर रहा है? डीएफ एक्सप्रेस कर रही है। अंडरस्टैंड? डीएम कर्म एरिया को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन
विदाउट इमोशन। और डीएफ हर वो चीज एक्सप्रेस कर रही है विथ इमोशन। इमोशन के साथ वो सारी चीजें कर रही है। डीएफ अगर कोई जॉब भी कर रही है, काम भी कर रही है, मैं आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ, तो मैं खुलकर एक्सप्रेस होकर बना रही हूँ, इमोशन के साथ खुश होकर कर रही हूँ। वहीं डीएम ये सब कुछ करेंगे ना, तो वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का ये पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो डीएफ होती है वो सारे इमोशन के साथ करती है, फीलिंग के साथ करती है। वहीं डीएम हर चीज करते हैं विदाउट इमोशन। फील तो होता है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और डीएफ फील करती है पर एक्सप्रेस करके करती है। उनको कार चलाना पसंद है तो वो कार चलाकर खुलकर इंजॉय करना है, मस्ती करना है, वो सबके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर वो कर नहीं सकते। अंदर ही अंदर कर रहे हैं लेकिन दबा रहे हैं। जब वो सारे इमोशन दब रहे हैं तो वो कैसे निकलेंगे? दबे हुए इमोशन हमेशा तब निकलेंगे जब उनकी यात्रा शुरू होगी। तो डीएफ की जर्नी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि डीएफ हर चीज को एक्सप्रेस करते हुए करती है और फीलिंग के साथ करती है। वहीं डीएम सारे एक्शन करते हैं, सारे कर्म करते हैं पर अपने सारे इमोशन को दबा देते हैं। ओके, एक साइड इमोशन है तो एक साइड थ्री डी का एक्शन है। डीएफ को थ्री डी का एक्शन बहुत पसंद आता है पर वो कर नहीं पाती है क्योंकि उनके अंदर अनहील्ड मस्कुलाइन है। और डीएम सारे एक्शन लेते हैं पर डीएफ की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इमोशन को सारे दबा देते हैं। तो उनके अंदर अनहील्ड फेमिनाइन है। तो जब डीएफ और डीएम अपने अंदर के अनहील्ड मस्कुलाइन, अनहील्ड फेमिनाइन को एक्टिव करते हैं और उसको बैलेंस में लाते हैं, तो दोनों इनर यूनियन में आते हैं। अंदर उनका यूनियन होता है और बाहर उनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है थ्री डी में। अर्थात जो डीएम और डीएफ का यूनियन थ्री डी में जो दिखता है वो एक मात्र सर्टिफिकेट है, इनाम है। यूनियन सबसे पहले भीतर होता है। तो डीएफ और डीएम आप दोनों को अपने अंदर की अनहील्ड मस्कुलाइन, अनहील्ड फेमिनाइन को एक्टिव करना है, बैलेंस करना है, अपने शुद्धिकरण करना है, जिसे हम बोलेंगे प्यूरिफिकेशन या क्लींजिंग करना है। सो मिरर इफेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो और बहुत अच्छे से इस गाइडेंस को रिसीव करो और क्लेम करो, हे ईश्वर, मैं क्लेम करती हूँ कि आप मेरे अंदर की अनहील्ड फेमिनाइन, अनहील्ड मस्कुलाइन को एक्टिवेट करो और बैलेंस करो, मेरी क्लींजिंग करो। मैं क्लेम करती हूँ यूनिवर्स, मैं हील होने के लिए रेडी हूँ, मैं हील होने के लिए रेडी हूँ। देखना, जब आप इस तरीके से क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, आपकी ऊर्जा हाई होगी, यूनिवर्स पूरा फोर्स लगाएगी आपको हील करने में। सो अगर आपको अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ना है तो आप मिरर एक्सरसाइज के सेशन ले सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के सेशन ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।